हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से बात की थी कि हमें हिंदी में बोलनी चाहिए, अपने जो भी केवीएस का इंटरव्यू है उसमें हिंदी में बात करनी चाहिए इंटरव्यूअर से, या इंग्लिश में हमारा इंटरव्यू हमें देना चाहिए, किसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे हमें। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा उस जाके वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप केवीएस में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि अगर आपने पेपर दिया हो तो मनोदर्पण और ये सब सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो हमें ऐसा टीचर, देखिए केवीएस के जो टीचर्स हैं इस वेबसाइट के थ्रू तो जाते ही हैं, तो आप भी ऐसा टीचर बनने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि जहाँ जहाँ से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुटअप किए जाएँ, मैं हर एक प्रयास करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो उसी को लेके मैं आया हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि केवीएस इंटरव्यू इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, जो भी केवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो जहाँ हमें अपडेट होना चाहिए, जहाँ जाके हमें गो थ्रू होना चाहिए। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो पहला वेबसाइट्स है हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री का, ठीक है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय है। उस पर जरूर जाइए, वहाँ पे देखिए क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है, स्टेट लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा? ये सब एजुकेशन मिनिस्ट्री से पता चलेगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैं लेके आऊँगा आपको वीडियो के माध्यम से। एक बार आप भी गो थ्रू अपडेट होते रहिए, ठीक है। वहीं बात करते हैं दूसरी वेबसाइट एनसीईआरटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वहाँ से हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलते हैं कि केवीएस में किताबें कौन सी चलती है, वहाँ पे करिकुलम के बारे में हमें पता चलता है, वहाँ की पाठचर्चा के बारे में पता चलता है कि क्या एनसीईआरटी ने निर्धारित किया है। तो इसके बारे में भी हमें अपडेट रहना है, क्योंकि केवीएस के टीचर भी यहाँ से अपडेट होते हैं। तो वहीं बात करते हैं तीसरी जो वेबसाइट है हमारी दीक्षा की, ठीक है। दीक्षा या निष्ठा हम लोग जिसको कहते हैं, दीक्षा या निष्ठा, तो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी इसको लागू कर दिया गया है। दीक्षा ऐप के थ्रू, निष्ठा ऐप के थ्रू टीचर्स को कई सारे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उसमें, और उनको करना होता है। तो वहाँ से आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। दीक्षा और निष्ठा ऐप पे जरूर जाके आप उस पर अपडेट रहिए, चीज़ों को देखते रहिए जब तक इंटरव्यू नहीं का डेट नहीं आ जा सकता। पीआरटी का देखिए बहुत ही जल्द कभी भी रिजल्ट आ सकता है। देखिए वाइस प्रिंसिपल का रिजल्ट आ गया ना तुरंत, किसी को पता नहीं था। तो ऐसे ही केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है 10-15 दिन का बस टाइम मिले आपको, और उस 10-15 दिन में आप बैठ के सोचते रहें कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल और बहुत गाइडेंस के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा। तो एनसीईआरटी के थ्रू हमको सब्जेक्ट्स और करिकुलम के बारे में पता चलता है। वहीं बात करते हैं दीक्षा निष्ठा के बारे में, बात कर दिया मैंने कि आपको वहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं कि बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कैसे इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूवमेंट लाना है, क्या क्या एक्टिविटीज से वहाँ से इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या टीएलएम यूज कर सकते हैं वहाँ से। वहीं बात करते हैं चौथा है स्वयं पोर्टल, ठीक है। स्वयं पोर्टल क्या है, आइए मैं स्वयं पोर्टल के बारे में बात करता हूँ। स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल, ऑनलाइन वेब पोर्टल है कि वहाँ से आप कई सारे कोर्सेज जो कि इस शिक्षा से रिलेटेड हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में पैसे लगते हैं, बट कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से कर सकते हैं। तो एक टीचर के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट, सीबीएसई, ठीक है, एग्जाम पैटर्न या पेपर सेट, ठीक है। सीबीएसई के अगर वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो वहाँ से आपको क्या क्या पता चलता है। पहली चीज़ क्या पता चलेगी कि एग्जाम पैटर्न, आप जो भी केवीएस के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उनके पेपर कैसे सेट करने हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी कक्षा के लिए कैसा लेवल होना चाहिए। वहीं बात करते हैं तो असेसमेंट और इवेल्युएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों का आप असेसमेंट कैसे करेंगे, इवेल्युएशन कैसे करेंगे, आप उनको होमवर्क कैसे देंगे, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे, उनके पाठचर्चा को अच्छा बेटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये कहाँ से पता चलेगी? सीबीएसई के वेबसाइट से पता चलेगी। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला एजुकेशन मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, दूसरा बात करते हैं तो एनसीईआरटी है, तीसरे की बात करें तो दीक्षा एंड निष्ठा है, और चौथे की बात करें तो स्वयं पोर्टल है, पांचवी सीबीएसई है। तो इन सब वेबसाइट्स के एक बार जाकर अब जरूर गो थ्रू हो जाइए। बाकी इनका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 8853954496। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इस पर जुड़ सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके इस फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, 8853 95 44 96 8853954496। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है केवीएस इंटरव्यू के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ आपको कई सारी चीज़ें, जैसे करंट अफेयर्स क्या है इंपॉर्टेंट्स, आप करंट अफेयर्स से यहाँ अपडेट होते रहेंगे। जैसे चंद्रयान हो गया और G20 की समिट्स हो गई, और जो अभी L1 गया, सूर्य पे गया है, ठीक है, हमारा रॉकेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो भी नई चीज़ें हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कैसे इंट्रोडक्शन देना है, मैंने कई सारे प्लेलिस्ट KVS PRT 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जरूर जाके देखिए। मोर देन 100 वीडियोस है उसमें, आपको वहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, वही बात करते हैं, तो इस ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आपको जुड़ना है। तो अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, KVS से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, जिन्होंने अभी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और 4 से 5 चीज़ों पे आप अभी से काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है, कैसे, क्या 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आइए उसको मैं शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करते हैं। और तीसरा बात करते हैं हम, आप तीसरी की बात करें तो आपको ड्रेसिंग सेंस, फॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं, कि आपके अंदर फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज। और चौथी चीज, आप क्या क्या ले लीजिए, एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले लीजिए और मार्कर ले लीजिए। ठीक है, वही चीज करते हैं, 4 चीजें हो गई, आपको इस पे काम करना है। और आपको एक इंट्रोडक्शन का जो पार्ट का वीडियो है, ठीक है, इन चीज़ों पे बात करते हैं बारी बारी से। पहली चीज़ तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। कम्युनिकेशन स्किल पे जहाँ पे आपको नंबर मिले हैं, मैं उन सभी चीज़ों को बताऊंगा कि जहाँ पे आपको नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, इधर उधर सीधा सटीक बात करेंगे, कम शब्दों में बात करेंगे और ऑथेंटिक चीज़ों में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्यों मैटर करती है, देखिए, आप जैसे ही इंटरव्यू हॉल में एंट्री करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखी जाएगी, अपीयरेंस देखी जाती है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। तो इसको मैंने बाद में लिख दिया है, जिसको ड्रेसिंग सेंस या फॉर्मेलिटी कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस। वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखा जाता है, सबसे पहले आपको यही देखी जाती है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो एक इंटरव्यूअर उसमें ऐसे जरूर रहते हैं जो आपको इसी से जज करते हैं और इसी पे आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी बात आती है, वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इंटरव्यू हॉल में घुसे, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपके चलने का तरीका कैसा है, आपको ग्रीट करने का तरीका कैसा है, ये सब सारी चीज़ों पे इन्हीं पे मार्क्स मिलेगा। तो इस पे काम करिए। ठीक है, अपने फॉर्मल ड्रेसअप होइए और एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए आप। ठीक है, हेजिटेशन को रिमूव करना है तो आप ये सब चीज़ों आपको करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो गई। जैसे ही आप हॉल में, इंटरव्यू हॉल में घुसे, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपके हेयर कट कैसे हैं, आपके नेल्स कैसे हैं, ठीक है, कट है या नहीं कट है, आप क्लीन, नीट एंड क्लीन है कि नहीं, कपड़े प्रेस हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको कम से कम मार्क्स इसी पे मिलेंगे। ठीक है, 5-7 नंबर आपको इसी पे मिल जाते हैं। वही बात करते हैं, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत तेज ना बोलें, बहुत धीरे ना बोलें। ठीक है, एकदम थोड़ा रुक रुक के बोलें, अच्छे से बोलें, चीज़ों को सोच समझ के मौका दे के तब बोलिए। ठीक है, कोई उससे नुकसान नहीं होना है अपना। वही बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल, डेमो में बहुत मैटर करेगा। प्रेजेंटेशन स्किल, आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे, आपको आता है नहीं आता है ये मैटर नहीं करता, आप उनको समझा लेते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे आपको उन्होंने गिनती या कहा कि गिनती के माध्यम से, अगर आप बच्चों को गिनती कैसे सिखाएंगे, ठीक है, बच्चों को कक्षा 1 का बच्चा है, उनको गिनती नहीं आती, आप उनको सिखाइए, कैसे सिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स वहाँ पे बहुत मैटर करता है। सबको पता है, ठीक है, ये सबके दिमाग में है कि गिनती हम सिखा सकते हैं, लेकिन कैसे सिखाएंगे ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप इस पे काम करना चालू कर दीजिए। सोचने से अच्छा है आप इस पे काम करिए।
तो आपने कोई कविता अच्छे से प्रिपेयर की है गिनती के माध्यम से, बच्चों को कोई कविता अच्छे से प्रिपेयर की है गिनती का, उसको सुना के आपने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, तो ये होती है प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, आपने कविता के माध्यम से चीज़ों को आसान बना दिया एकदम, और बिल्कुल कम शब्दों में आपने चीज़ों को सिखा दिया इंटरव्यूअर को। ये होता है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपको अच्छे से बोलने आना चाहिए, क्लियर बोलिए जो बोल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस पे भी नंबर मिलेगा। वहीं बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस, फॉर्मेलिटी, मोरल वैल्यूज आपके अंदर कुछ होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे से कटे होने चाहिए, आप प्रॉपर ड्रेसअप होके जाइए, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल सूट, इन सब चीजों को पहन के जाना है। ठीक है, वहीं बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर जरूर ले लीजिए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ऐसे ही आप एक बोर्ड आता है 200-300-400 रुपए का आएगा, छोटा बोर्ड ले लीजिए, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, इसका व्हाइट बोर्ड और मार्कर का फायदा क्या होगा कि आपके अंदर से हेजिटेशन, ठीक है, जितने भी भाई हैं हेजिटेशन सबसे पहले कैंडिडेट्स के अंदर, जानते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सर्वे के माध्यम से कह रहा हूँ, बीटीसी वाले जितने हैं, डीएलएड वाले हैं, कम से कम 70% बच्चों के अंदर हेजिटेशन है। ठीक है, मैंने देखा है और मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ पीटीसी डीएलएड का, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, हेजिटेशन रिमूव करना है। वो हेजिटेशन रिमूव कैसे करना है, जब तक हेजिटेशन नहीं रिमूव करना है, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप बोल ही नहीं पाएंगे किसी के सामने। हेजिटेशन कैसे रिमूव होगा, इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने आस पड़ोस, अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको सामने ऐसे व्हाइट बोर्ड में, क्यों कह रहा खरीदने के लिए, खरीद के आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेमो टीचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन ही देना स्टार्ट कर दीजिए, तो हेजिटेशन ऐसे रिमूव होती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यही सब काम हो रहा है। ठीक है, आपको हेजिटेशन रिमूव करना है, आधा 50% आपका काम अपने हेजिटेशन रिमूव करने से हो जाता है, क्योंकि जब आपका डर निकल जाता है तो आप अच्छा बोलना चालू कर देते हैं। नहीं तो आप वहाँ यहाँ से तो रट के जाएंगे, आपका हेजिटेशन नहीं रिमूव हुआ है, आप वहाँ बोलना कुछ और चाहेंगे, इंटरव्यू और क्वेश्चन कुछ और करेगा, आप बोलेंगे कुछ और। ये समस्या सबके साथ है। ठीक है, तो इस पे काम करिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर ले लीजिए, ठीक है, पढ़ाना डेमो टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा 1 2 3 की 4 5 की किताबें हैं, अच्छे से 2 3 कविताएं याद करके उनको पढ़ाना बार बार, अपने बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप कैसे अपने एक्शंस को कर रहे हैं, ये सब चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। वही बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, ठीक है, अपना जो भी हो 50 वर्ड में अपना हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, आप जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पुराने वीडियोस को जरूर देखें। तो इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में देना है, बाकी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स जारी करते रहिए। ठीक है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने इंटरव्यू को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको जरूरी बताना समझा, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, और इन्हीं पे जिसने काम कर लिया उसका आधा काम आसान हो जाता है अभी से। तो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बैठने से कुछ नहीं होना है, एटलीस्ट आप कुछ सीखेंगे। 30 से 40% आप केवीएस इंटरव्यू पे दीजिए, बाकी 60 से 70% आप DSSS जो भी सुपर टेट जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस पर दीजिए। ठीक है, तो यही एक अच्छा तरीका है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के माध्यम से, एक नई चीज़ों के इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।